तो मैं जाते कहा था कि भाई 2-4 लाख रुपया ले लो। अच्छा, हम कहलिए कि हम पैसा का करब। 4-6 लाख। हाँ आवे आप हाँ। हम कहली पैसा का करब, पैसा खाब थोड़ी ने। अरे हमें 10-20 जौन बाबा कह रहे हैं वो मैं दे दा, वो जी खा ले जाए। अच्छा दूसरे दिन फिर गए ले आए कि फुआ का लड़का पूर्व प्रधान और पूर्व प्रधान जी राम लखन मास्टर जी हम गए हुए। फिर बात होने लगल तो कहें कि मैं वहाँ मारा हूँ, मैं वहाँ मारा हूँ, मेरी इतनी ज़मीन है, 50 लाख का वहाँ लिया हूँ, 60 लाख। हम कहली भैया कुल में ज़रूरत ना है, कहा मैं इतना तो दान दे देता हूँ। हम कहली मैं दानों में दे दा, उनसे सही बात है भाई, जब इतना कुल दे दानों में दे दा। मैं दान दे दा। फिर पैर पकड़नी, भीख मंगली। हम कहली भैया हम खाई जिया दा, भगवान बहुत दिए आपके, बस इतना दे दो हम खा जी लें। तो कहें कि हम 26 दे। हम कहें 26 हम कहाँ कर दें, वो कहें साल भर के बाद दे। टोटल कितनी ज़मीन ली है साहब हो 2.25 बीघा जमीन, 45 बिस्सा जमीन। अच्छा, तीसर का पैनामा कब लिया नहीं? तीसर का बैनामा वो बता दी 2 साल के बाद छुप ले गए ने। फिर हमें पता ना रहा। हाँ हमें पता ना रहा साहब, हमें काम प्रदेश से लिए लड़का के पाले जिया होते हैं। आजमगढ़ जिले का कौरागहनी गांव में मौजूद हूँ। सरायमीर थाना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मार्टिनगंज तहसील में पड़ता है। ये पिता हैं, ये हैं दादाजी। इनकी ज़मीन की परेशानी काफ़ी दिनों से थी। आज इनके यहाँ धारा 24 के तहत सीमांकन की जो कच्ची पैमाइश होती है उसके तहत अभी देखिए मैं क्लिप लगा दूंगा कि कुछ लोग आए थे, लेखपाल कानून को राजस्व की टीम आई थी, साथ में प्रशासन भी थी। क्या बातचीत हुई, आखिर मामला क्या है, इनसे ही बात करके जानकारी लेते हैं कि आखिर बात क्या है। नाम आपका? केसोला जी। क्या बात है कि चाचा, क्या विवाद है? साहब विवाद ये बा कि हमार जमीन रहल। अच्छा, पिताजी दारू पिया खिया के लिखा रहने से कै साल पहले? कम से कम 14 साल पहले लगभग। आपके पिताजी? जी। आपकी उम्र कितनी है? लगभग में 65 साल। 65 साल। जी। 15 साल पहले आपके 15 पिताजी हुए, पहले 70 साल। हाँ वो था। हाँ साहब दारू पिया के लिखा रहने उनने, एक बार ना 3 बार बैनामा करो। 3 बार बैनामा? 3 बार बैनामा। आप लोगों को पता नहीं था? नहीं पता तो पहला बैनामा तो थोड़ा जानकारी मिला, सच्चाई जो है सत्य बता रहे हैं। पहला बैनामा जानकारी मिला, दूसरा बैनामा जब करोना साहब तो हम दिल्ली रहनी, तो हम भाग के लिए आने के बाद साहब आपत्ति कर। अच्छा मुकदमा चलत रहा है। फिर दूसरा बैनामा पिताजी हमरे लोग उठाए लगे ने पंजाब रहने से, वहाँ ले गए ने। वहाँ ले जाए के बाद पता नहीं कब लिखौने का कहने, काफ़ी दिन बाद पता लगा। तो ये लिखावे वाले रहन कि आप पटीदारे रहन कि बाहरी डाक? नहीं गाँव खाऊँगा, गाँव कहेंगे साहब लिखा लेना। जब पता पौने उससे पहले बहुत हाथ पैर जुड़े रही हैं। हम कही बाबा ऐसा मत करा, हमने कहाँ जा, तू भाई ही परिवार हैं, कहे बाबू ने जौन हो गया कब ऐसा ना करो। लेकिन उसके बाद फिर लिखो नहीं। तो पिताजी आपके साथ रहत ना रहने का? पिताजी ज़्यादा करके बाजार में रहे। हाँ पिए खाए वाला आदमी रहने, घरे रहे चाहे वहीं पिए खाए रहे, उतने बात है साहब। अच्छा उसके बाद साहब फिर बहुत मनी मुकदमा चलत रहा। अभी अब साल भर पहले इनकी यहाँ फिर पंचायत बटुरल। पंचायत में इनके पिताजी कहने कि हम 10-20 साल देवे। नाम का उनका नाम है झिनकू राम। हाँ बिरादरी है। कहने साहब 10-20 साल दे पूरे पंच के 20 में। अच्छा साहब कहने लेकिन देव एक आध 4-6 महीना के बाद दे, हमारे बेटवा जैसे दे साहब। उनकर जब बेटवा आए न तो 2 दिन पहले हम गए उनके पास। एक बार गए हमारे पास, हमारे 11 वो मास्टर हैं राम लखन जी, उन्हें ले आए गए। हमारे चचेरा भाई रहल राम सिंह, ओके लिए गए। तो मैं जाते कहा था कि भाई 2-4 लाख रुपया ले लो। अच्छा। हम कहली कि हम पैसा का करब। 4-6 लाख? हाँ आवे आप हाँ। हम कहली पैसा का करब, पैसा खाब थोड़ी ने। अरे हमें 10-20 जौन बाबा कह रहे हैं वो मैं दे दा, वो जी खा ले जाई। कहें भाई बाद में बताई। हाँ बाद में बताई। थोड़ी ज़मीन हमरे क्यों रेहन धैले रही, कहा उन्हें के हटा दे, उसके बाद तू हम बताई। अच्छा। दूसरे दिन जब बात करी जैसे तो कहने कि ठीक है भैया तो हर जमीन तू ले ला, हमसे का ले हो। अरे हम जौन दिए उनके दे दा, तू कौन जोता खा, हमसे कोनो मतलब ना। कर्जा मतलब ले रहना? हाँ हम ले रही हैं। अच्छा
अच्छा दूसरे दिन फिर गए ले आई के फुआ का लड़का पूर्व प्रधान और पूर्व प्रधान जी राम लखन मास्टर जी हम गए ले हुए। फिर बात होने लगल तो कहा कि मैं वहाँ मारा हूँ, मैं वहाँ मारा हूँ, मेरी इतनी ज़मीन है, 50 लाख का वहाँ लिया हूँ, 60 लाख। हम कहा भैया इकुल में ज़रूरत ना है। कहा मैं इतना तो दान दे देता हूँ। हम कहा मैं दानों में दे दा उनसे सही भीख बात है भाई, जब इतना कुल दे दानों में देता हम कहा मैं दान दे दा। फिर पैर पकड़ ली, भीख मांग ली। हम कहा भैया हम खाई जिया दा, भगवान बहुत दिए हैं आपके, बस इतना दे दो हम खा जी लें। तो कहा कि हम 26 दे। हम कहा 26 हम कहाँ कर दें, वो कहा साल भर के बाद दे। टोटल कितनी जमीन ली है साहब हो 2.25 बीघा जमीन, 45 बिस्सा जमीन। अच्छा, तीसर का पैनामा कब लिया नहीं? तीसर का बैनामा वो बता दी 2 साल के बाद छुप ले गए ना, फिर हमें पता ना रहा। हाँ हमें पता ना रहा साहब, हमें काम प्रदेश से आली है, लड़का के पाले जिया होते हैं। फिर बात सब है मतलब 2007-8 खुल गई, तब से पता ना रहा है आपके। फिर उसके बाद जब मुकदमा कब करे ना? मुकदमा तो हम 13 दिन के लिए साहब, आपत्ति 13 दिन के लिए दूसरे मुकदमा, पहला जो मुकदमा कराना तीसरे 13 दिन आपत्ति के लिए। उसके बाद वाले में जो पता लगल तो फिर के लिए मुकदमा। तो आज राजस्व टीम आ रही तो उनकी तरफ से कि आपकी तरफ से? नहीं उनकी तरफ से आयल साहब। अच्छा, बिना हाँ। सूचना के? हमें सूचना कुछ खबर ना बा, हमें कौन मालूम ना है। ये तो पता देखने की भीड़ बात हम हम कहा का बात है भाई, देखिए तैयार नापा कोई तैयार। हाँ साहब हमें कोनो जानकारी आपके गए नहीं? हाँ साहब नाप के गए ने, नाप के गए ना। तो का संतुष्ट है कुछ? ना ही साहब एकदम संतुष्ट नहीं साहब, आत्मा दुखत है। अब क्या करी है, अंदर से ऊपर आंसू ना के, लेकिन आत्मा अंदर से रोवत है। वह सहारा रहा लड़कन के पाले जिया खिया खादी। तो आज तक जोतत बहुत आप लोग रहे? हमार कब्जा अभी हमारा साहब। अच्छा, अभी ना पे लोग? कुल कब्जा हमारे बाप है। हाँ कब्जा वहीं जोतत बहुत ही साहब। पैसा एक ना दे? पैसा ना दिए, पैसा दिए तब कोनो प्रूफे ना हो पैसा दिए हुए, अगर दिए तो मालूम होत नहीं कुछ। पिताजी कहा करते हैं ना, उनके में कोनो खाता है कुछ ना साहब, कोनो खाता कोनो ना। बस पिया खिया लिखा है, खाली पियो ने क्यों लिखो ने पड़ा रहन अब जाएंगे। हाँ कब चले? हाँ साहब अब जबरदस्ती करे शुरू कर दूँ। तो आपका कुछ 7-8 साल पहले छोड़ भी दिया ले रहा आपके हैं? उनके फुआ का लड़का है। अच्छा हमारे लिए से 7-8 साल पहले उनके भगा दे हमने। अच्छा, तो सेवा सत्कार ये कहने तेरा ही बराई कुल भी नहीं कहने मरने के बाद ओकर महत्व ना कुछ समझते हैं वो सब। हाँ यही बात। हाँ तो क्या चाहते हैं चाचा आप बताओ? ये साहब हमें कुछ मिल जाए जी खाई परिवार लेके। कितना इन मौके पे देवक कहा थे? 6 बिस्सा कहा तो एकदम 10 बिस्सा कह रहा है हैं, पंचायत बीच में 10 बिस्सा दे कहना है। वह हम कहली 10 बिस्सा दे दा तो नहीं अपन लड़का पालिए जिया ले खाई जी ले। हमने 2 भाई हैं, एक भाई हमारी होगा, दोनों भाई हैं। अब देखा का कहने साहब, माने तो राजी ना हूँ। मुकदमा कहाँ तक पहुँचा है? मुकदमा साहब दीवानी चलत बा। हाँ दीवानी चलत थी आजमगढ़ में। दीवानी दीवाना बना दी। अब क्या करें साहब, अब कब्बों को बहुत बगैर खेले चल जाए, साइकिल जाता नहीं वहाँ तक का हम आजमगढ़। हाँ 45 किलोमीटर हमें यहाँ 50 किलोमीटर पड़ जाएगी, साइकिल से जाएंगे और साइकिल से आएंगे। अब हिम्मत ना पड़े, कहाँ से? अब चाहल जाला कैसे कैसे कोई साहब। तो ये पूरा प्रकरण था ये कौरा गहनी गांव में, और चाचा जी की बातें आपने समझा कि किस तरह से लोग अपने फ़ायदे के लिए, जैसे कोई है गांव में पीने खाने वाला तो खिलाएंगे पिलाएंगे उसको, अपने वश में करेंगे। आपने एक वीडियो देखे होगी खेमीपुर में कि गुलगुला खिला के 3 बीघा लिखवा लिया गया था। हालांकि वो व्यक्ति अब नहीं रहा, चला गया, नरमा देवी का वो था। अब उसमें भी परिवार लड़ रहा है, ज़मीन मिली कि नहीं अभी तो पता नहीं चला। इसी तरह से इनके पिताजी से लिखा पढ़ा के अब आज जाके कब्जा, मतलब 2007 से अब जाके वो कब्जा लेने आ रहे हैं। फ़िलहाल जो भी आपके विपक्षी हैं, एक बार मैं चाहूँगा बातचीत करके इस मामले को ख़त्म करें। कुछ उनको ज़मीन आधी तो दे ही दें, कम से कम ये परिवार जिए खाए, अगर इस तरह से लिखा पढ़ा रहे हैं और बिना किसी पूर्व सूचना दिए इन लोगों को। और ये सीमांकन का कार्य हुआ था, राजस्व की टीम थी, पूरी प्रशासन थी। चलिए देखते हैं इसमें जो भी कार्रवाई होगी, आपको हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। वैसे इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।